अगर आप इंटरनेट पे तमाम वीडियोस देख चुके हैं मोटिवेशन पे, गोल सेटिंग पे, विजुअलाइजेशन पे, मैनिफेस्टेशन के लिए, बट नथिंग एवर वर्कड फॉर यू, then this is the video wherein I will tell you the exact science, the exact neurobiology of why fear is coming to you, why resistance towards action is coming to you. दोस्तों मेरा नाम अग्रका खत्री है, मैं एक सीए हूँ. मैंने बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को पिछले 6 साल में पढ़ाया है. सो आई एम अ टीचर, आई एम एन एथिक एंटरप्रेन्योर एंड आई एम अ फाइनेंस क्रिएटर. हाउएवर माय पैशन हैज बीन टू रिसर्च अबाउट द साइंस of manifestation, the science of goal setting. All these sciences I have clubbed together. और आप अभी जो भी कर रहे हैं सब भूल जाइए. अगले 10 मिनट मुझे दीजिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो तमाम मैनिफेस्टेशन वीडियोस से बिल्कुल अलग है. ये बताएगा कि यार मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन क्यों काम करती है, मैं क्यों उसको करूं. क्योंकि दोस्तों हम सच बताऊं तो मानते नहीं हैं. सुन तो लेते हैं वीडियोस में, बट हम मानने को रेडी नहीं है कि हम कुछ लिखेंगे और भगवान हमें ला करके दे देंगे. भगवान ला के नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्स ला के नहीं दे रहा है. इट्स ऑल योर सेल्फ कॉन्सेप्ट. आई एम गोना टॉक अबाउट द बायोलॉजी ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसने मुझे पिछले 5 सालों में बिल्कुल चेंज कर दिया है. और मैं अभी जो बड़े गोल सेट कर रही हूं उसके लिए भी मैं इसी साइंस को अप्लाई करने वाली हूं. तो अगर तुम परेशान हो, मैं तुम्हारे साथ हूं. मैं आज तुमको कुछ ऐसा बताने वाली हूं जिसको सुनने के बाद तुम तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और तुम मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, हमारी कम्युनिटीज को भी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, आइए शुरू करते हैं. तो टुडे वी गोना टॉक अबाउट द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ फियर एंड रेजिस्टेंस टूवर्ड्स एक्शन. और ये बायो क्लास नहीं है, ये मोटिवेटिंग क्लास है. ये बायोलॉजी तो नहीं है, उतना आपको बायो पढ़ाऊंगी जितना आपको अवेयरनेस के लिए जरूरी है. तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक हमारे एंसेस्टर है. हम लोग पहले बंदर ही थे ना, क्यों? तो हम लोग बंदर थे पहले, एंसेस्टर्स थे, यानी कि हमारे पास ऐसे घर नहीं होता था सुरक्षित, हमें बाहर जाकर के शिकार करना पड़ता था. अब तुम बताओ, शिकार करते हो तो किस चीज़ का डर होता होगा? जब शिकार कर रहे हो तो किस चीज़ का डर होता होगा? कि हम मर ना जाएं, राइट? कोई हमें आक्रमण ना कर दे. ठीक. और जीवन जीने के लिए जानवरों को मार के पका के खाने की जरूरत भी है. तो हमारा जो ब्रेन था उसमें एक पार्ट होता है, मैं आपको बता दूं, एमिगडाला. इसके ऊपर हम आएंगे. तो एमिगडाला जो होता है ना, ये फियर ट्रिगर रिस्पॉन्स होता है. तो वो कुछ इस तरीके से डेवलप हो गया. वो अलार्म करता था कि अबे सुन, एक जानवर आने वाला है, तुम्हारे पीछे एक जानवर है, ये जानवर को मत मारना, भागना यहां से. सो काइंड ऑफ एक प्रिकॉशनरी मेजर के फॉर्म में एमिगडाला जो है काम करता था. और इसका काम था फियर को और एंजाइटी को प्रोसेस करने का. और ये हमारे लिए एक अलार्म सिस्टम था. हम पूर्वजों में एक अलार्म सिस्टम था कि हे वहां से थ्रेट आ रहा है. ठीक है, तो ये डेंजर को अवॉइड करने में हेल्प करता था. ये भाई हम अगर मर जाएंगे तो हमारे जीन्स कैसे कंटिन्यू करेंगे, तो ये उसमें उसको इंश्योर करता था. आप समझ पा रहे होगे. ठीक है, अब आप बोलोगे कि अग्रिका ये क्यों बता रहे हो, आज तो हमारे पास एक सेफ घर है. बशर्ते सेफ घर है, डेफिनेटली सेफ घर है. हमें बाहर जाकर के कुछ भी, हम तो आज स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं, हमको शिकार या फिर किसी को मारने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये जो एमिगडाला है आज भी तुम्हारे और मेरे अंदर मौजूद है और आज भी हमें रोक रहा है. पर किस चीज से? हमारे गोल्स के फियर से. समझे? तो ये मैंने एक समरी बताई, ये मैं आपको बताने वाली हूं कितना इंटरेस्टिंग है. सो टुडे एज आई टोल्ड यू, आई एम गोना टॉक अबाउट द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ फियर एंड रेजिस्टेंस टू एक्शन. So the entire game plan, the hero is and the villain is, I would say, एमिगडाला. तो एमिगडाला पहले क्या करता था? एमिगडाला का जो फंक्शन था वो इमोशंस को प्रोसेस करने का था, फियर और एंजाइटी. ये जो है एक रैपिड अलार्म सिस्टम था और ये स्कैन करता था कि एनवायरनमेंट में बाहर जब हम हैं जंगलों में तो हमारा पोटेंशियल थ्रेट क्या है. ठीक है, तो या तो मरो या तो लड़ो. तो ये ना फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता था जिससे कि हमारे जीन्स कंटिन्यू हो सके. कहने का मतलब है हम जिंदा रहें, तभी आप और हम आज यहाँ पे हैं. एमिगडाला नहीं होता तो आप, मैं वीडियो नहीं बना रही होती और आप वीडियो देख नहीं रहे होते. ठीक है, तो ये डेंजर को अवॉइड करने में हेल्प करता था, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था. चलो बहुत अच्छी बात है. अब क्या, एमिगडाला आज भी है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे अंदर एमिगडाला आज भी है. तो ये आज क्या कर रहा है? सोचो सोचो सोचो. जब तुम एक बड़ा गोल रखते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है इंडिया का अभी बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा लाइफ कोच बनना. मैं स्टेज पे जाऊं, बोलूं हजारों के सामने. लेकिन जब मैं वो सोचती हूं ना तो मेरे को डर लगता है. क्यों? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे माइंड के लिए वो फीलिंग नई फीलिंग है. मैं रोज रोज तो उठ करके सुबह की कॉफी पी करके स्टेज पे चली नहीं जाती. मेरे लिए वो एक सपना है. ठीक है, तो ये एक रीजन है कि मैं डरती हूं. यही आपके ऊपर भी लागू होता है. और दूसरा, ये जो एमिगडाला भैया है ना, ये हमें बहुत परेशान करते हैं. एमिगडाला कहता है यार अब क्या करें, अब तो ये लोग इवॉल्व हो गए, सेफ घर में हैं
और अभी जोमेटो स्विगी करके खाना मंगाते हैं, इन्हें कुछ और करना नहीं है, तो इनको डराना तो अभी मेरा काम है। मैं तो एमिडगेला हूं, मैं तो डराऊंगा। तो ये क्या करता है, आइए समझते हैं। सो एमिडगेला मेक्स अस ओवरली कॉशियस। अगर आज मेरे पास एक बंदा आए, कोई मेरे मेल पे कोई कोलैबोरेशन के लिए आए कि बहुत बड़ी जगह आपको इन्वाइट किया जा रहा है, सबसे पहला मेरा रिस्पॉन्स होगा, भी यार अच्छा जाएगा कि नहीं, डर लग रहा है, मैं इसके काबिल हूं कि नहीं। आप समझ पा रहे हो, होता है ना ऐसा। ये क्यों होता है? क्योंकि एमिडगेला भाई साहब अंदर हमें परेशान करने में लगे हुए हैं। सो बेसिकली एमिडगेला आज क्या करता है, एमिडगेला किसी भी इवेंट को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी बड़े गोल से हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो सोच रहा है कि वो जानवर है, वो हमें कॉशियस करने की कोशिश करता है। बोलता है कि अग्रिका रुको ना, कंफर्टेबल जिंदगी तो है, आराम से जियो, तुम्हें क्या करने की जरूरत है कुछ नया, तुम्हें क्यों रिस्क लेने की जरूरत है। वहां पे फेल हो गई तो लोग तुम्हारे ऊपर थू थू करेंगे तो तुम्हें शर्म आएगी। मत टेंशन लो, जिंदगी अच्छी चल रही है, खाना पीना घूमना चल रहा है, मत करो, बैठे रहो वहीं पे, दिन भर मोबाइल चलाते रहो। तो ये एमिडगेला कर रहा है, ये हमको रोक रहा है। So amygdala these days when we are in a safe environment, it is manifesting as anxiety, प्रोक्रेस्टिनेशन। अबे कल करेंगे यार, कल मेल का रिप्लाई करेंगे, अरे यार वो जो कोर्स करना है ना कल करेंगे, वो जो पहला कदम उठाना है वीडियो बनाने का कल करेंगे। कहता है कल करो कल करो कल करो कल करो, कल कभी आता है आपको पता है। तो अवॉइडेंस बिहेवियर करता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा एमिडगेला हेल्पफुल भी है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं एकदम ही कूद करके आज कुछ और काम करने लग जाऊं। तो एक डबल एजेड बोलते हैं ना, दो धारी तलवार, तो दो धारी तलवार है। थोड़ा थोड़ा आज हमको ये प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स, बट इट ऑल्सो अवॉइड्स अस रीचिंग आवर फुल पोटेंशियल। आप समझ गए, आप समझदार को इशारा काफी है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सो जब भी हम अपने गोल की तरफ एक बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे जो कि एक इवेंट करने की कोशिश करते होंगे, एक क्लास यूट्यूब पे डालने की कोशिश करते होंगे, एग्जाम के लिए कोई कोर्स करने की कोशिश करते होंगे, या फिर कुछ आपके सपने होंगे। तो एमिडगेला जो है ना, हमें हमारे गोल की तरफ एक्शन टेकिंग के लिए रोकता है, बोलता है कि वो बहुत खतरनाक है, मत जाओ वहां पे, मत जाओ, ठीक है। तो ये हमारी एंजाइटी, डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप बोलोगे ठीक है तो क्या करें, जा करके स्कैन करवा के निकलवा दें? नहीं, रुको। हमारे माइंड में एक और पार्ट है, हमारा प्यारा दोस्त, जो कि है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये रैशनल माइंड है, ये पार्ट में यहां पे एमिडगेला है कहीं पे, और यहां पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ना रैशनल माइंड है, वो बोलता है कि फालतू में डर रहे हो यार, आओ तुम्हारा रिस्क लेते हैं, और रिस्क से निकलने वाला रिवॉर्ड लेते हैं, उसको वे करते हैं और फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं ना। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही फट्टू होते हैं, उनके में एमिडगेला बहुत काम कर रहा है। कुछ लोग जो सक्सेसफुल आपको दिखते हैं, उन्होंने अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे काम किया है, वो रैशनल डिसीजन लेते हैं कि अच्छा ये मैं काम करूंगी, उससे इतना रिस्क है, इतना खर्चा है, और लेकिन उससे रिवॉर्ड इतना है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड। तो आप समझ रहे हैं कि आपका एमिडगेला ज़्यादा काम कर रहा है या फिर आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा काम कर रहा है। सो लेट मी टेल यू, prefrontal cortex is the front part of the brain. It is responsible for high level of cognitive functions, decision making, planning, impulse control. ये फियर को ओवरकम करने में मदद करता है। फालतू क्या अग्रिका बैठ करके फियरफुल हो, चलो काम करो, चलो ये स्टेप लो, कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे तो क्या हो गया। तो ये काम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। तो मेरे अंदर तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत मस्त काम करता है, क्योंकि मेरे को इसकी साइंस पता चल चुकी है, ठीक है, कि मैं फालतू में क्यों डर रही हूँ, एक स्टेप लेती हूँ ना, मर थोड़ी ना जाऊंगी, है कि नहीं, कोई शेर आके खा तो नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़े पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, XYZ, ठीक है। So when we consciously decide to take the first step towards our goal, the prefrontal cortex works to inhibit the amygdala's fear response. क्या बोला? अगर आपका prefrontal cortex मस्त काम करता है, तो वो क्या कहेगा, अच्छा ये स्टेप लेना है, ऐसी ऐसी प्लानिंग है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, बेटा अग्रिका ये करो, और चलो मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं एमिडगेला जो बोल रहा है ना, फियर फियर फियर, उसको रोकने में मदद करता हूं। समझ गए? मैं ज्यादा इसमें साइंस पे काम नहीं जाऊंगी। सो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा दोस्त है। तो अग्रिका क्या करें अब? तो दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी सुनकर के लग रहा होगा किसी ऑपरेशन का नाम है, नहीं। न्यूरोप्लास्टिसिटी आप अपने घर में बैठ के वीडियो देखते देखते, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां पे मैं आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी। तो मैंने अपने 6 सालों में, पिछले 6 सालों में मैंने काफी ग्रोथ की, काफी अपने डिस्कंफर्ट जोन से निकली, काफी मैंने फियर को जो है ओवरकम किया और एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन पाई, ठीक है। कैसे? मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी की। ये कोई ऑपरेशन नहीं है जिसके लिए भर्ती होना पड़ेगा अस्पताल में, ठीक है। आइए समझते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साइड पे, ये ब्रेन है। आपने सुना है कि कभी जो लोग मंक
जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, उनका ब्रेन पैटर्न हम नालायकों के ब्रेन पैटर्न से बिल्कुल अलग होता है। हम पूरे दिन क्या कर रहे हैं, ये करना है वो करना है, हम क्लियर नहीं है। और जो वहाँ के लोग होते हैं जो बहुत मेडिटेट करते हैं, जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, शांत होते हैं। जब वो काम कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं, उस वक्त इमोशन, इनडिसिप्लिन, रिलेशनशिप इशू, फाइनेंस इशू, ये उनके माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो शांत हैं। 3 घंटे 4 घंटे उनका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से शांत हुआ है। दैट इज वाई दे आर हाई अचीवर्स। और हम क्या कर रहे हैं, हमारा दिन बीतता जा रहा है, हम कुछ खा उखाड़ नहीं रहे हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाट न्यूरोप्लास्टिसिटी इज। न्यूरोप्लास्टिसिटी हम सभी की ब्रेन की काबिलियत है। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, जितनी काबिलियत मेरे अंदर है उससे ज़्यादा काबिलियत आपके अंदर है, आप बस इस वीडियो को देखते रहो। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की एबिलिटी होती है कि वो ना धीमे धीमे अपने आप को चेंज कर सकता है। जी हाँ, मुबारक हो। एमिगडाला को कम कर सकता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ऊपर कर सकता है। कैसे, सुनो। By repeatedly engaging in behaviors that challenge our comfort zone, guys। तो यही है जो इंटरनेट पे आप सुनते हैं, मैनिफेस्टेशन। लोग सिर्फ ये बताते हैं आपको, साइंस तो कुछ और है। हाउ आर यू गोना डू दिस न्यूरोप्लास्टिसिटी माय फ्रेंड्स? यू आर गोना रिपीट affirmation, meditation, visualization, action taking by repeatedly बार बार engaging in behaviors that challenge your comfort zone, you can change your neuroplasticity। अच्छा, आगे सुनो। We can strengthen the neural connections between the prefrontal cortex and the amygdala. This can help us to gradually reduce the influence of fear and increase action। क्या बोला? बोला कि अगर आज तुझे डर लग रहा है कुछ बड़ा करने में, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, एमिगडाला की गलती है। एक काम करो, तुम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट ट्रेस करो ना, तुम एफर्मेशन करो, साथ साथ में एक्शन लो, विजुअलाइजेशन करो, बड़े लोगों से बात करो। डर लगता है कहीं जाने में, ऐसे इवेंट्स करो, देखो स्टेज कैसा लगता है। जब मैं ये सारी चीज़ें करूँगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टेज पे 2000-20,000 लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, तो मैं जाऊँगी इवेंट्स में, मैं करती हूँ ये, मैं जाती हूँ इवेंट्स में, देखती हूँ स्टेज की तरफ, वो इंसान खड़ा हुआ है तो मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती? ऐसा क्या है उसके अंदर जो मेरे अंदर नहीं है? मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर नॉलेज है। जस्ट टेलिंग माई एग्जाम्पल। और फिर वापस आकर के उसको रोज 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 मैं विजुलाइज करती हूँ। आई एम फाइनली इन फ्रंट ऑफ 2000 पीपल, आई एम डिलीवरिंग अ मैसिव ऑसम स्पीच। मैं साथ में अपने ऊपर काम भी करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, विजुलाइज करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ। अपने इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, क्या आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस नहीं है? तमाम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, लेकिन मैं अपने आप को शांत करती हूँ। जब रोना है तो फूट फूट के रोती हूँ, लेकिन उसका मेरा एक टाइम डिसाइडेड है। मेरे ज़िंदगी में हर चीज़ का टाइम डिसाइडेड है। तो जब मैं ये सारे काम कर रही हूँ तो मैंने धीमे धीमे पता है क्या किया? फालतू के जो फियर थे एमिगडाला के, वो नीचे होने लग गए। एमिगडाला भी मुझसे हार गया और मैंने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ऊपर किया। तो आप ये सब भूल जाओ, आपको बस क्या करना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको स्ट्रेंथन करना है इन न्यूरल कनेक्शंस को, और वो स्ट्रैटेजीज आपको इस चैनल पे बताई जाएगी, समझ में आया? और वो डेली करना है। ये नहीं कि आज एफर्मेशन कर लिया, आज मैनिफेस्टेशन कर लिया, आज गोल सेटिंग करी, आज फर्स्ट स्टेप लिया, अब भैया 1 महीने की छुट्टी पे चलेगा, अब 1 महीने फिर से डरेंगे। नो, यू हैव टू रिपीटेडली डू दैट। आज मान लो तुम 20 साल के हो, मान लो 30 साल के हो, तुम 50 साल के हो, तुमने 50 साल क्या किया है? तुमने 50 साल अपने माइंड को बताया है डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, मैं काबिल नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, अरे क्या होगा? तो क्या एक दिन में सही हो जाएगा? नहीं ना। जितना तुमने वहां पे अपने साथ खेला किया है, उतना तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। बट मैं वो करवा दूंगी आपके साथ, आप बस जुड़े रहिएगा। अब मैं चलती हूँ लास्ट स्लाइड पे, इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना, किसी मेडिटेशन सेंटर में नहीं जाना, आपको मेरे घर नहीं आना, मेरे ऑफिस नहीं आना, कुछ नहीं करना। ये यूट्यूब है ना, ये करवाएगा, जिंदगी चेंज करेगा। सो दोस्तों, आप शुरू करिए मेडिटेशन। अगर आप रेगुलरली, अब इन सब के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो, कमेंट में बताओ जाके कि तुम्हें कैसे लग रहा है ये वीडियो, मेरी स्पीड तेज लग रही है, स्लो लग रही है, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, क्या फीडबैक है, जाओ कमेंट में शुरू लिखो, ठीक है? इसमें से क्या सीखना है, जाओ कमेंट में लिखो। सो गाइस, माइंडफुल मेडिटेशन जो तो तुम करने नहीं वाले हो, सबको पता है, तो इसकी एक अलग ही साइंस है। ये आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है, फियर को कम करने में हेल्प करता है। क्योंकि अभी मैं खुद से बोलूं कि यार मुझे ये गोल चाहिए, मेरा माइंड फालतू की पिक्चर बनाना शुरू कर देगा। अरे वो पिक्चर कहाँ से आ रही है? पिक्चर कहाँ से आ रही है बताओ? फर्जी पिक्चर है ना, फेक पिक्चर है। एमिगडाला का काम ही है, तो एमिगडाला को हम लोग शूट आउट कर देंगे, ठीक है? एक्सपोजर थेरेपी, जैसे कि मैंने आपसे बताया ना कि मैं जाती हूँ स्टेज पे खड़ी हो जाती हूँ, चलो बोलना है, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई ऐसे इवेंट्स मिले जहां पे मैं जाके 100 बच्चे 10 बच्चे के सामने स्टेज पे बोलूँ। दैट्स एक्सपोजर थेरेपी। एक कमाल की बात है,
एक बंदा था, मेरा एक फ्रेंड है, उसको ना एक घर खरीदना था बहुत बड़ा, पर वो जिस घर से बिलोंग करता था वो बहुत ही छोटी फैमिली से आता था और उसको लगता था कि यार मैं क्या एक बड़े 3-4 करोड़ के बंगले को खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो औकात नहीं है, हम लोग तो छोटे घर में पैदा हुए हैं। वो क्या करता था, उसने मुझे बताया था कि वो बुक करता था ऑनलाइन ब्रोकर्स से मीटिंग। वो ब्रोकर्स कभी कभी पैसे लेते हैं, कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो ऐसे बात करता था कि वो एक बड़ा इंसान है, और जाकर के उन सोसाइटीज में, जब उसके पैसे नहीं थे उसके पास, सोसाइटी में जाकर के वो वैसे घर को देखना शुरू करता था। ही यूज्ड टू गो एंड सी, और उस तरीके से वो बात करता था कि वो एक बड़ा इंसान है, राइट। ड्रेसअप होके जाता था और वो बार बार आता था, वो क्या कर रहा था, वो एक्सपोजर थेरेपी कर रहा था। जिस चीज से डर लगता है, जिस चीज की तुम्हारी खुद की औकात तुम नहीं मानते, वो करना शुरू करो। गाइस लेट मी टेल यू, 4 साल के बाद उसके पास आज एक बहुत ही बड़ा बंगला है। वो बहुत ही मस्त तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है। और मैं ये नहीं कह रही कि एक्सपोजर थेरेपी करो जाकर के और तुमको घर नहीं मिल जाएगा, नहीं। ब्रेन साइंस काम करती है। ब्रेन साइंस तुम्हारे फियर को लो करती है। ब्रेन साइंस जब फियर को लो करेगी तो तुम एक्शन टेकिंग करोगे, तुम रेजिस्टेंस को अवॉइड करोगे, समझ रहे हो, तुम रैशनल डिसीजन मेकिंग करोगे। तो एक्सपोजर थेरेपी मेरा फेवरेट है। मुझे किसी भी चीज में डर लगता है ना, मैं वो काम शुरू कर देती हूँ करना। देखेंगे यार, मर थोड़ी जाएंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन एंड देन है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। विजुअलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, वही करने का सोचो। मैं एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये सबका साइंस आसान शब्दों में, क्योंकि मैं 6 साल से 10 साल से टीचर ही हूं, तो ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलने वाली है दोस्तों। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको कैसा लग रहा है, हमारा टीचिंग मोड आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। वरना मैं भी यही कर सकती थी कि साल 2 साल आपको मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन के ऊपर वीडियो बना बना के देती रहूं। मुझे लगा कि ये सेटअप करते हैं और इसमें शुरुआत करते हैं, लोगों का बहुत भला होगा, और वही हमारा एम है कि सबका भला हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को स्कूल में कभी नहीं सिखाई गई दोस्तों, बहुत ही बुरी बात है। और मेरा एम है कि मरने से पहले मैं एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें लेकर के आ पाऊँ, ठीक है। इसके लिए एक माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा स्टेप ही होता है दोस्तों, और वो छोटा सा स्टेप आज है। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए इन द फॉर्म ऑफ शेयरिंग दिस वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ लाइकिंग दिस, जिससे कि आपके और हमारे बच्चे ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट्स में सीखें। हिस्ट्री, सिविक्स, बायोलॉजी बहुत पढ़ लिया यार, काम आया क्या? ज्योग्राफी काम आया? नहीं आया। ये सब पढ़ाना चाहिए, राइट, जिससे कि हम एक अच्छे सिटीजन, गोल अचीवमेंट का हमें प्रोसेस पता हो, क्यों कब इमोशन आ रहा है वो पता हो। मैं हर टाइप के इमोशन, रिलेशनशिप इमोशन, फेलियर इमोशन, सबका ना साइंस लेकर के आने वाली हूँ इस चैनल पे। आपको सब कुछ वो समझाऊंगी जिससे मैं गो थ्रू कर चुकी हूँ, समझाऊंगी कि कैसे आप भी गो थ्रू कर सकते हैं। प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो में कमेंट डालिएगा, और अपने किसी एक या 2 प्रियजन के साथ, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, अपने दोस्त हो सकते हैं, उनके साथ शेयर करिएगा। इससे बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है, मैं मोटिवेट हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे सभी इंस्टाग्राम वगैरह सबको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सबकी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, जाते जाते अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो इसको हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, हमारी कम्युनिटी में भी डाल दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।